चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी का पहला चैप्टर शुरू करें, नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। देखो, ये भी आपका बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ओसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ओसी ये जो सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट में आपको बिजनेस और उसके रिलेटेड जो है वो ये सब टर्म्स, सब एक्टिविटीज़, सब जो है वो ये समझो बातें, वो हमें इस सब्जेक्ट में समझनी है। उसी सब्जेक्ट फ्यूचर में आपको जो है वो ये बिजनेस रिलेटेड हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या अगर आपको कोई प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना हो ना, जैसे कि बीबीए है, एमबीए है, वो कोर्सेज में जाना हो, तो उसके लिए ये ओसी सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बराबर ना। बिजनेस रिलेटेड ये सब्जेक्ट है और पहला चैप्टर है ना, तो हमें बिजनेस और उसके रिलेटेड ही जो है वो ये सब चीज़ें समझनी है, टॉपिक समझने हैं। चैप्टर का नाम ही है नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। तो देखो, इनमें हम लोग समझें, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन हम लोग ले लें। देखो, हम लोगों को ये ध्यान है कि कोई भी पर्सन जब अपना जो है वो ये घर उसे चलाना हो, तो कोई ना कोई तरह का वर्क ज़रूर करता है, बराबर ना। कोई भी सोसाइटी में कोई भी ऐसे लोग नहीं होते जो सिर्फ जो है वो ये बैठे रहें और सब आसपास की चीज़ें खुद ब खुद चलती रहे, ऐसा है नहीं, है ना। या हमारे देश के नेता भी जो है वो हमारे देश को अगर चलाना हो तो वो आराम से एक जगह बैठे रहे और सब काम खुद ही चलता रहे, ऐसा नहीं होता, बराबर ना। बिजनेस को चलाने के लिए, कोई भी तरह का वर्क करने के लिए एक्टिविटीज़ करनी ज़रूरी होती है। एक्टिविटी, बराबर ना। हमारा एक पहला टर्म हम लोग समझे, बिजनेस के लैंग्वेज में समझे। अब आप जब ये टॉपिक समझ रहे हो तो बिजनेस माइंड लेकर समझना, बराबर ना। बिजनेस के टॉपिक हम लोग जो है वो ये समझे, तो एक्टिविटी कहलाता है मैन हैज टू परफॉर्म एक्टिविटी टू सेटिस्फाई हिज नीड्स, ठीक है ना। सेटिस्फाई हिज नीड्स, पता है, मैन की नीड्स मतलब इंसान की ज़रूरियातें, नीड्स वो अनलिमिटेड नीड्स होती हैं, ठीक है ना। इंसान की इच्छाएं, उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होती। जब एक नीड अगर पूरी हुई ना हो तो दूसरी नीड पहले ही तैयार होती है ना, कि भाई जब जो है ये एक मुझे ये चीज़ मिली, अब एक चीज़ मिली नहीं है तो अब आगे मैं ये खरीदूंगा, कि दूसरी चीज़ के लिए पहले ही जो है वो ये तैयारी होती है ना। तो हमेशा मैन की नीड अनलिमिटेड होती है, जो कभी ख़त्म नहीं होती, और उन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उसे कोई ना कोई तरह की एक्टिविटी करना ज़रूरी होती है। मैन हैज़ टू परफॉर्म एक्टिविटी टू सेटिस्फाई हिज नीड्स। और एक्टिविटी हर कोई पर्सन कोई ना कोई तरह की एक्टिविटी करता है। यहाँ तो जस्ट एग्जांपल है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, सोशल वर्कर, उनकी कोई ना कोई तरह की नीड होती है, वो नीड को पूरी करने के लिए वो लोग जो है वो एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट्स को ठीक करते हैं, उसके बदले में फ़ीस लेते हैं, बराबर ना, अपने पेशेंट्स के लिए। लॉयर अपने क्लाइंट के लिए वर्क करते हैं और उन्हें जो है उनके बदले में भी वो फीस लेते हैं। सोशल वर्कर की नीड होती है कि भाई उन्हें सिर्फ जो है वो सेवा करना है, भले बदले में कुछ न लेते हो, लेकिन हाँ भाई सेवा करना है, ये भी उनकी ज़रूरत है कि नहीं, मेरे कुछ गुड डीड्स के लिए, अच्छे कामों के लिए मैं लोगों की सेवा करूँ, तो उनके लिए भी तो ये एक तरह की एक्टिविटीज़ ही करते हैं ना। हर तरह की एक्टिविटी वो हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास होती रहती है, और इंसान हमेशा अपनी जो है वो इच्छाएं पूरी करने के लिए ये एक्टिविटी कंटिन्यू करता ही रहता है। और इसी एक्टिविटी को अगर हम लोग क्लासिफाइड करें ना, तो कहते हैं इन एक्टिविटीज़ के दो टाइप्स आते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, तो एक्टिविटीज़ के दो टाइप आते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। याद रखना, एक्टिविटीज़ के दो टाइप हुए, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब हमारे आसपास सोसाइटी में जो भी लोग काम करते हैं ना, वो दो तरह के काम हुए, या तो इकोनॉमिक या तो नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक सिंपल वे में पहले समझ ले, डेफिनेशन तो आज समझेंगे। सिंपल वे में इकोनॉमिक मतलब वो कहलाया कि जिन एक्टिविटी से पैसे मिलते हो, और नॉन इकोनॉमिक मतलब वो कहलाया कि जो एक्टिविटी से पैसे न मिलते हो, बराबर। देखो, इनको आप डेफिनेशन वाइज समझे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कहलाता है कि मोटिव इज टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट। इसका मतलब इसका इस एक्टिविटी का मेन मोटिव इकोनॉमिक बेनिफिट है, मतलब पैसों के लिए। जो भी एक्टिविटी कोई ना कोई पैसों के लिए की जाती हो, मतलब कुछ भी काम करो जिसके बदले में कुछ पैसे मिलते हो अगर, तो वो एक्टिविटी कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी।
कोई भी तरह का काम क्यों ना हो, ठीक है ना, अगर उसके बदले में आपको कोई भी तरह के पैसे मिल रहे हैं, पैसे या तो कोई गुड्स या तो कोई सर्विस, बराबर, तो वो एक्टिविटी कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। कहते हैं ना, मोटिव इज टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब पैसों का बेनिफिट वो उसका मेन मोटिव, मतलब मेन मकसद यही है कि भाई सामने से पैसे मिलने चाहिए। एक्सपेक्टेशन इज प्रॉफिट, सैलरी, फीस एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक एक्टिविटी के एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं, मतलब किस इच्छा से की जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि या तो प्रॉफिट मिले, जो कोई शॉप चलाते हो ना, बिजनेस चलाते हो, वो काम करेंगे तो ऐसा कि चलो भाई जो है वो दिन के एंड में, महीने के एंड में या साल के एंड में मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलना चाहिए, इसलिए वो ये एक्टिविटीज़ करते हैं ना। जो लोग जॉब करते हैं तो वो जॉब क्यों करते हैं, तो सामने से सैलरी मिले, ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं। वो इकोनॉमिक, वो भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाई ना, कि जो दूसरों के लिए जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो सामने से सैलरी मिलेगी, बराबर ना। या तो फिर जो डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, जो प्रोफेशनल वर्क करते हैं, जो टीचर्स हैं, वो क्यों काम करते हैं, वो क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, कि बदले में फीस मिले, बराबर ना। ये सब मनी के फॉर्म में ही, पैसों के फॉर्म में ही मिलेगा ना। या तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, बराबर ना, मतलब संपत्ति बढ़ाना। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, वो इसलिए एक्टिविटी करते हैं कि अपनी वेल्थ बढ़ा सके, अपनी संपत्ति बढ़ा सके, बराबर ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसों के लिए ही की जाती है। एंड देयर आर रिमेन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में ना हमेशा रिस्क होता है और अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी मतलब कि भाई अनिश्चितता, मतलब कुछ कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती। जैसे अगर कोई बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन अगर जो है वो ये वर्क कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, प्रॉफिट के लिए कर रहा है, तो क्या उसका प्रॉफिट जो है वो ये फिक्स होता है, नहीं, अनसर्टेनिटी होती है। क्या पता बिजनेस न चले, प्रॉफिट कम हो, तो भाई मैंने प्रॉफिट सोचा था साल के 1 लाख होने चाहिए, लेकिन हुए ही 70,000 रुपये, तो फिर ठीक है ना। या तो फिर रिस्क रहता है, कोई जॉब भी करता है तो सैलरी उसे मिलती है, कोई प्रोफेशनल वर्क करता है फीस उसे मिलती है, तो क्या लाइफ टाइम मिलती रहेगी। रिस्क रहता है ना, कि क्या पता कि भाई जो है भाई ऑनर मुझे जॉब से निकाल दे तो सैलरी बंद, बराबर ना। या फिर अगर सामने वाला कोई फीस न दे तो फिर ये भी तो रिस्क रहता है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना, उसमें ही रिस्क रहता है, ठीक है। तो शॉर्ट में समझो तो ये बात हुई कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स कि जो एक्टिविटी पैसों के लिए की जाती हो, और इसका ही अपोजिट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अपोजिट जो आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कहलाया कि मोटिव इज अ सोशल सर्विस एंड ह्यूमन सर्विस और सर्विस टू कंट्री। इकोनॉमिक एक्टिविटी में शॉर्ट में तो ये कहते हैं ना कि भाई जो पैसों के लिए नहीं किया जाता हो, भाई कुछ भी काम करो जिसके बदले में पैसे ना मिलते हो, हम लोग कहते हैं उसे सेवा करना, जिसके बदले में कोई पैसे ना मिलते हो। मोटिव इज सोशल सर्विस, जिसका मेन मोटिव, मेन मकसद कहलाता है सोशल सर्विस, समाज की सेवा करना। ह्यूमन सर्विस, लोगों की सेवा करना। और सर्विस टू कंट्री, या तो देश की सेवा करना, बराबर ना। किसी को जो है वो ये कोई अनाथ आश्रम में जाकर आपने जो है वो ये बच्चों की सेवा की है या उनको कुछ दान दिया है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, कोई पैसे तो नहीं मिलने वाले हैं ना, बराबर ना। कोई लोगों की सेवा की, ठीक है, कि कोई अगर जो है वो ये परेशान इंसान है, कि भाई उसके लिए आपने उसकी हेल्प की, उसकी मदद की, तो उसके बदले में आपको कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए ये एक्टिविटी क्या कहलाई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाई, ठीक है। इनमें एक्सपेक्टेशंस इज सर्विस टू कंट्री और सोशल सर्विस। इनमें एक्सपेक्टेशंस यही होती है कि सर्विस टू कंट्री एंड सोशल सर्विस, या तो देश सेवा करना और समाज सेवा करना, यही इनकी मेन एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, बराबर ना। पैसों के लिए ये काम नहीं करते, और इसीलिए इसमें क्या रहता है, नो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, मतलब इसमें कोई भी तरह का रिस्क और अनिश्चितता नहीं रहती, है ना। इसमें कोई भी तरह का रिस्क नहीं रहता कि चलो अगर बाय चांस किसी की सेवा हम लोग नहीं कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए, इसमें कोई रिस्क तो नहीं रहता ना कि हमारे पैसे डूबेंगे, सामने वाला जो है वो ये नहीं देगा या वो नहीं देगा, बिल्कुल नहीं। इसमें कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी जाती, ठीक है। तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक वो कहलाए जो पैसों के लिए काम करती,
और नॉन इकोनॉमिक जो पैसों के लिए काम नहीं करते, ठीक है ना। और हम जो इस चैप्टर में उसी सब्जेक्ट के इस चैप्टर में जो हम समझ रहे हैं ना बिजनेस के लिए, तो हमें तो इस चैप्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटी ही समझनी है, क्योंकि हमारी कंट्री, हमारा जो है ये समझो इकोनॉमिक कंडीशंस, ये सब चीज़ें किससे चलती है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से ही चलती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से देश नहीं चलेगा, बराबर ना। हमारा देश जो चलता है, हमारा कामकाज जो चलता है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से नहीं चलेगा, वो तो चलेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी से ही, बराबर ना। तो हमें भी इस चैप्टर में अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही आगे चलना है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हमने समझी ना, अब उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के हम लोग टाइप्स समझें कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कहते हैं जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना, जो पैसों के लिए काम किया जाता है, उन काम को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आपके चैप्टर के मेन टॉपिक्स ये तीनों, और तीनों ऐसी पूरे चैप्टर में इन्हीं टॉपिक्स के बारे में हमें समझना है: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एक एक करके समझेंगे हम लोग इस टॉपिक को। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो 3 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप हम लोग समझें तो वो आता है बिजनेस। नाम तो हमें पता ही है क्या भाई बिजनेस मतलब क्या। हम लोग तो गुजरात में रहते हैं, गुजराती लोग हैं, बिजनेस के बारे में हम लोग जानते ही हैं, बराबर ना। बिजनेस मतलब कि हम लोग जिसे कहते हैं कि भाई कोई भी तरह का धंधा, कोई भी तरह का व्यापार, लेकिन उसे थोड़ा थियरिकल फॉर्म में समझें। कहते हैं द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश वर्ड बिजी। बिजनेस वर्ड वो बिजी वर्ड्स में से बना है, जो हमेशा बिजी रहता हो अपने एक्टिविटी में, अपने कामों में जो बिजी रहता हो, ठीक है ना। बिजनेस वर्ड उसके लिए बना है। कहते हैं बिजनेस मीन्स एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विथ द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो बिजनेस मीन्स, इसकी डेफिनेशन कहते हैं, व्यापार मतलब ये कहलाता है, मीन्स एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी तरह की लीगल एक्टिविटी करना विथ द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, जो एक प्रॉफिट के मोटिव मतलब प्रॉफिट के मकसद से की जाती हो। कोई भी तरह की लीगल एक्टिविटी कि जिसके बदले में प्रॉफिट मिलता हो, तो वो बिजनेस कहते हैं, बराबर ना। सबसे सिंपल डेफिनेशन है बिजनेस की कि प्रॉफिट के लिए किया जाने वाला काम, लीगल काम, तो उसे बिजनेस कहते हैं। सही बात है ना। तो देखो, अब कोई भी डेफिनेशन हो ना, या कोई भी टर्म के बारे में खास समझना हो ना, तो पता है वो टर्म किससे क्लियर होता है? वो टर्म समझना क्लियर होता है उनके कैरेक्टरिस्टिक से। अब आप लोगों को ये ओसी जैसा सब्जेक्ट है, उसमें कोई भी टर्म, कोई भी टॉपिक समझना हो ना, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक समझने होते हैं। उनके कैरेक्टरिस्टिक से हमें उस टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है कि भाई बिजनेस किसे कहते हैं। तो देखो, हमारा टॉपिक ही आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो, बिजनेस का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो टॉपिक है, ये जो टर्म है, इसमें कौन कौन सी बातें इंक्लूड होती है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, और जिससे आपके माइंड में भी क्लियर होगा कि एक्चुअली बिजनेस मीन्स क्या। तो देखो, बिजनेस का सबसे पहला कैरेक्टर आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मीन्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट का ही मेन ऑब्जेक्टिव मतलब मकसद रहना। तो हमने आगे उसकी डेफिनेशन में ही समझा कि बिजनेस क्यों किया जाता है, कि भाई वो खास प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है। बराबर, बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए प्रॉफिट बहुत ज़रूरी होता है। और जनरली प्रॉफिट किसे कहते हैं? बिजनेस में कोई भी चीज़ खरीदी या बेची जाती है ना, तो जब आप कोई भी उसकी चीज़ उसके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में बेचोगे, बराबर ना, उसकी सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, तो वो जनरली प्रॉफिट कहलाता है। प्रॉफिट उसे ही कहते हैं ना कि जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो। जब आप कोई 100 रुपये की चीज़ 150 रुपये में बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट हुआ। और वही तो जो आपको प्रॉफिट होगा 50 रुपये, तो उससे ही आपका बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा ना। फिर नहीं तो 100 रुपये की चीज़ हमेशा 100 रुपये में ही बेचते रहोगे, बराबर ना। तो ये तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, ये तो खाली सेवा हो गई, बराबर ना। बिजनेस चलता है प्रॉफिट से, और इसीलिए ही कहते हैं
कि प्रॉफिट इज द बैरोमीटर ऑफ बिजनेस। बैरोमीटर मतलब कहलाता है कि भाई बिजनेस का मेजरमेंट, उसको कहते हैं ना, मापना हो ना तो उसके प्रॉफिट से ही मापा जाता है। जिसका जितना ज़्यादा प्रॉफिट वो इतना बड़ा बिजनेस, जिसका कम प्रॉफिट वो छोटा बिजनेस। तो बिजनेस को मेजरमेंट किससे होता है? प्रॉफिट से ही ना, है ना। इसलिए प्रॉफिट वो बिजनेस में सबसे ज़्यादा जरूरी है। दूसरा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है ना। बिजनेस में गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। गुड्स मतलब कोई भी तरह के प्रोडक्ट। आप लोगों को ध्यान हो तो हमने अकाउंट में भी जो टर्म्स समझे थे ना पहले चैप्टर में, वो सब टर्म्स ओसी में भी आएंगे, तो ध्यान रखना। तो देखो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बिजनेस में ना गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज होता है। मतलब जो बिजनेसमैन हो, या तो वो गुड्स बाहर से लेकर आएगा, या तो खुद प्रोड्यूस करे, या तो खुद बनाएगा वो, और वो बने हुए गुड्स को वो फिर बाहर बेचेगा, ठीक है ना, बाहर वो सेल करेगा। इसलिए उसमें गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज होता है। या तो सर्विस देगा, ठीक है ना, गुड्स नहीं तो सर्विस, बराबर। जैसे जो है वो जो मोबाइल कंपनीज जो आती हैं, है ना, एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, ये जो कंपनीज हैं ये हमें कोई प्रोडक्ट नहीं बेचती, ये हमें सर्विस देती है, बराबर ना। बैलेंस देती है हमें, इंटरनेट रिचार्ज देते हैं हमें, और उन सर्विस के बदले में उन्हें प्रॉफिट मिलता है ना। तो कोई भी तरह के गुड्स या सर्विस वो या तो खरीदते हैं या तो खुद प्रोड्यूस करते हैं, और उनका एक्सचेंज किया जाता है, बराबर ना। जो छोटे बिजनेसमैन होंगे ना वो क्या करेंगे, जैसे अगर किसी की कपड़े की अगर शॉप हो, छोटे बिजनेसमैन होंगे तो खुद बाहर से तैयार जो है वो शर्ट्स और जीन्स लेकर आएंगे और बाहर बेच देंगे, है ना, बीच में उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। या तो जो बड़ी कंपनियां होगी वो कंपनी क्या करेगी कि वो खुद शर्ट्स और जीन्स प्रोड्यूस करेगी, खुद अपनी फैक्ट्री में उन्हें प्रोड्यूस करेगी, बराबर ना। तो बिजनेस में गुड्स या सर्विस बनाई जाती है और उन्हें एक्सचेंज किया जाता है। फिर आता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ये भी हमने आगे समझा था कि बिजनेस में रिस्क होता है और अनसर्टेनिटी होती है। रिस्क होता है, ठीक है ना। रिस्क में जो है वो कुछ नेचुरल रिस्क भी होते हैं, जैसे कभी जो है वो ये बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, तेज बारिश हो गई, तो बिजनेस पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है ना, काफ़ी असर होता है उसमें। और अनसर्टेनिटी होती है, बराबर ना। अनसर्टेनिटी मतलब कुछ निश्चित नहीं होता, फिक्स होता है कि भाई रोज मेरे पास 10 ग्राहक तो आएंगे, है ना, फिक्स होता है कि नहीं भाई रोज मुझे जो है वो इतनी इनकम तो मिलेगी, ऐसे फिक्स हमेशा नहीं होता, है ना। क्या पता कि कभी जो है वो कोई भी कस्टमर शॉप पे आए ना, है ना, बिजनेस में आए नहीं, कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, कभी बिल्कुल प्रॉफिट ना हो, तो कुछ फिक्स नहीं होता ना। रिस्क में भी तो जो है वो, सॉरी, जैसे मैंने पहले बताया नेचुरल रिस्क, तो कुछ मेन मेड रिस्क भी होते हैं, जैसे कि सडनली जो है वो बिजनेस में आग लग जाना, कुछ एक्सीडेंट हो जाना, सब एम्प्लॉयज जो है वो काम छोड़कर चले जाएं, स्ट्राइक हो जाए, कभी चोरी हो जाए बिजनेस में, तो ये सब भी तो रिस्क रहते ही है ना। और तो बिजनेस में रिस्क हमेशा रहता है। दूसरा, बिजनेस के बारे में अगर समझे, उनके कैरेक्टरिस्टिक कंटिन्यू करें तो आता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ये खास समझना कि बिजनेस का मेन काम होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब वो कहलाता है कि कंज्यूमर को गुड्स और सर्विस देकर सेटिस्फेक्शन देना उन्हें, है ना, उन्हें सेटिस्फाइड करना, उसे कहते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बिजनेस किसके लिए काम करता है पता है? प्रॉफिट तो ठीक है, और प्रॉफिट कहाँ से मिलता है हमें? तो कंज्यूमर में से, मतलब हमारे कस्टमर्स में से। तो बिजनेस का दूसरा मेन मकसद ये कहलाता है कि हमेशा कस्टमर्स को खुश करना, है ना, हमेशा कस्टमर को खुश करना, ठीक है ना, और उन्हें सेटिस्फाइड करना, उसे ही कहते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। और उन्हें सेटिस्फाइड किया जाता है 3 फॉर्म में। यूटिलिटी 3 तरह की हुई, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी वो कहलाती है, बराबर ना, फॉर्म यूटिलिटी जो है वो कहलाई कि जिसमें कस्टमर्स को हमेशा फिनिश गुड्स बनाकर देना, तो वो कहलाती है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी कहलाए कस्टमर को फिनिश गुड्स बनाकर देना कि जिससे कस्टमर उसको डायरेक्ट यूज़ कर सके, बराबर ना, डायरेक्ट यूज़ कर सके या उनके ऊपर ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो उसे कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। मतलब अगर आप कोई बाहर शर्ट लेने जाते हो तो हर कोई जो है वो बिजनेसमैन है, आपको सिर्फ कपड़ा नहीं दे देगा, लो भाई कपड़ा खुद बना के जो है वो ये शर्ट पहन लेना, नहीं ना। अगर उसे तैयार शर्ट अगर हम लोग उसे दे रहे हैं तो कस्टमर डायरेक्ट उसे यूज़ कर लेगा ना, इसे कहते हैं ना फॉर्म यूटिलिटी।
कस्टमर को हमेशा फिनिश और तैयार गुड्स मिलना। दूसरा प्लेस यूटिलिटी, बराबर ना। प्लेस यूटिलिटी मतलब ये कि जब कस्टमर के लिए गुड्स हर एक प्लेस में उसके आसपास की जगह में ही उसे मिल जाते हो तो उसे कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। भाई कोई भी कस्टमर, कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा कि उसके कस्टमर्स को उनकी चीज़ों के लिए दूर दूर जाना पड़े। जैसे अगर आपको खाली एक मैगी का ही जो है ये पैकेट अगर खरीदना हो और मैगी के पैकेट के लिए आपको जो है ये 2-2 किलोमीटर दूर चलकर जाना पड़ता हो, है ना, दूर जाकर लेकर आना पड़ता हो, तो आप कभी वो प्रोडक्ट हमेशा खरीदोगे नहीं ना। बिजनेसमैन क्या करने पता है, ऐसे प्रोडक्ट हर एक छोटी छोटी शॉप तक पहुंचाते हैं कि जिनसे कंज्यूमर को उन प्रोडक्ट के लिए दूर दूर तक भटकना ना पड़े। इसे कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। तो बताओ कस्टमर हमेशा वो चीज़ें खरीदेंगे ना जो चीज़ें उनके आसपास ही मिलती रहती हो, बरोबर। ये प्लेस यूटिलिटी कहलाती है। और दूसरा आता है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब ये कहलाता है कि जब कंज्यूमर को एनी टाइम उनका प्रोडक्ट मिलते रहना चाहिए, इसे कहते हैं बिजनेस की टाइम यूटिलिटी। कंज्यूमर को उनका प्रोडक्ट एनी टाइम मिलते रहना चाहिए कि आपको जब भी कोई प्रोडक्ट की ज़रूर हो तो आप सीधे शॉप के पास वाले शॉप पे जाओगे और कहोगे कि भाई मुझे प्रोडक्ट दो ना। सपोज़ ऐसे ही अगर आपको कोई चॉकलेट, कोई बिस्किट, कोई भी डेली के प्रोडक्ट्स अगर आपको ख़रीदने हो, पास वाली शॉप पे जाओगे कि हाँ भाई ये बिस्किट का पैकेट लाओ, तो वो ऑन द स्पॉट आपको दे देगा ना, है ना। ऐसे तो नहीं कहेगा कि नहीं भाई आज जो है ये नहीं है, 2-3 दिन बाद आएंगे। फिर जब खरीदने जाओगे, नहीं अब तो ख़त्म हो गया, अब और 2-3 दिन बाद जाएंगे। आपको कभी भी टाइम पे अगर वो चीज़ मिले ही नहीं, बराबर ना, तो आप उसकी चीज़ें फिर से कभी नहीं खरीदोगे। इसीलिए बिजनेस हमेशा अपने प्रोडक्ट इतने भर कर रखता है शॉप पर कि कोई भी कस्टमर को कभी भी वो प्रोडक्ट चाहिए तो वो उसे मिल जाने चाहिए। इसे कहते हैं टाइम यूटिलिटी। तो देखो जब बिजनेस चलाना हो ना, तो बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए ये 3 यूटिलिटी कंज्यूमर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिससे उनके कस्टमर हमेशा खुश रहे। फॉर्म यूटिलिटी, उसे हमेशा तैयार सामान, अच्छा सामान मिलना चाहिए। प्लेस यूटिलिटी, हर जगह पर सामान मिलना चाहिए, कस्टमर को भटकना ना पड़े। और टाइम यूटिलिटी, हमेशा मिलते रहना चाहिए, बराबर। तो बिजनेस का ये कैरेक्टरिस्टिक खास समझना, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। फिर दूसरा कैरेक्टर आता है, वो आता है कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी। कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी मतलब बिजनेस जो है वो कंटिन्यू एक्टिविटी है। बिजनेस हमेशा चलता रहता है, कभी भी जो है वो कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि हाँ भाई 1 साल किया आप ख़त्म, अब नहीं करेंगे, ऐसा नहीं ना। बिजनेस हमेशा चलता रहता है और बिजनेस को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा उसमें ज़रूरी होता है प्रॉफिट। भाई जब तक उसको प्रॉफिट मिलता रहेगा तब तक बिजनेस चलता ही रहेगा। देन रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। रिक्वायरमेंट ऑफ मनी मतलब कि भाई बिजनेस को शुरुआत से लेकर एंड तक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बिजनेस के लिए होती है, वो होती है मनी। मनी की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, होती है ना। आपको कोई गुड्स प्रोड्यूस करना हो तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसों की ज़रूर है, अपने वर्कर्स को सैलरी देने के लिए, कोई भी छोटा मोटा खर्चा करने के लिए पैसों की ज़रूरत तो है ही ना, बराबर ना। मनी वो बिजनेस का ब्लड कहलाता है, बराबर ना। बिजनेस में मनी वो ब्लड की तरह काम करता है कि अगर मनी ना हो तो वो बिजनेस चलेगा ही नहीं। और बिजनेस वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बराबर। आगे हमने समझा इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसों के लिए किया जाता है, बिजनेस के बदले में हमेशा क्या मिलता है, प्रॉफिट, बराबर। तो देखो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें बिजनेस के बारे में जो है वो ये क्लियर हुआ ना माइंड में। अब बिजनेस के दूसरे पॉइंट समझे तो वो आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव्स मतलब अगर आप लोग उसे कहो कि भाई लक्ष्य, मकसद, बिजनेस क्यों किया जाता है। हाँ, कोई भी पर्सन जब बिजनेस शुरू करेगा तो किस ऑब्जेक्टिव से, किस मकसद से शुरू करेगा। तो जनरली बिजनेस के 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव आते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक मतलब मनी रिलेटेड कोई मकसद, या तो सोशल मतलब कि भाई सोसाइटी के फायदे के लिए। तो देखो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग समझें कि भाई जनरली कोई भी बिजनेस अगर शुरू करना हो तो किस मकसद से, तो मेनली होता है प्रॉफिट। हमने आगे भी ये पॉइंट समझा, वही पॉइंट है कि मेनली कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है ना तो वो एक ही मकसद से शुरू होता है, प्रॉफिट कमाने के लिए।
बराबर ना, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इसी वजह से वो जो भी काम करेंगे तो उनका पहला मकसद यही रहेगा कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता रहे, क्योंकि प्रॉफिट मिलेगा तो ही वो अपने बिजनेस को हमेशा कंटिन्यू रख पाएंगे। यहाँ बिजनेस का दूसरा मकसद होता है, क्यों बिजनेस किया जाता है, तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ मतलब कि अपनी वेल्थ, अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए, बराबर ना, कि अगर कोई बिजनेस में जब वो कोई अगर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके पास आज एक मशीन है तो नहीं, कल मैं 2 मशीन खरीदूंगा, है ना, प्रॉफिट कमाकर मैं 2 मशीन खरीदूं, उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करूं, फिर 3 मशीन खरीदूं। मेरा जो बिजनेस है उसकी नई नई ब्रांच बनाऊं, बिजनेस को बढ़ाऊं, बराबर ना। आज मेरे बिजनेस की एक बिल्डिंग है, कल मैं 3 बिल्डिंग बनाऊंगा उसके, ठीक है। इसे कहते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। खासकर बिजनेस क्यों किया जाता है, तो इसके लिए भी, अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए। या तो अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव, मेनली बिजनेस जो है वो ये इसलिए भी किया जाता है कि भाई जो है वो ये अपने पैसे बढ़ाने के लिए, मार्केट को बढ़ाने के लिए, मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लाने के लिए, आसपास के रिसोर्स का, अब किसी के पास बहुत सारे रिसोर्स मतलब जो है वो ये पैसे हैं, ज़मीन मकान है और कुछ है, उन रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ करने के लिए, या तो नई टेक्नोलॉजी को जो है वो ये मार्केट तक पहुंचाने के लिए। ऐसे कोई भी तरह के मकसद हो, आप भी जब बड़े होकर आगे चलकर अपना कोई बिजनेस शुरू करोगे तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव, कोई ना कोई मकसद लेकर ही शुरू करोगे ना। मैं ये बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे 3 साल में जो है वो ये इतना प्रॉफिट कमाना है, मुझे 3 साल में जो है वो ये इतनी नई बिल्डिंग्स तैयार करनी है। कोई ना कोई मकसद तो होता ही है ना बिज़नेस का, तभी तो बिज़नेस शुरू होता है। तो जो पैसे के रिलेटेड, मनी रिलेटेड जो मकसद होता है ना, उसे कहते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। यहाँ दूसरा आता है सोशल ऑब्जेक्टिव, बराबर। सोशल ऑब्जेक्टिव, तो मेनली बिजनेस क्यों किया जाता है, तो पहला आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितनी बार सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सोसाइटी के फ़ायदे के लिए भी जो है बिजनेस शुरू किया जाता है। कितने सारे बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, कस्टमर्स में अवेयरनेस फैलाना, लोगों में अवेयरनेस फैलाना, उनके लिए जो है वो क्या कहते हैं कि भाई, सॉरी, उनके लिए अच्छी खासी फैसिलिटीज़ देने के लिए, कस्टमर्स को अच्छी फैसिलिटीज़ देने के लिए। वो कितने बिजनेसमैन ऐसे भी होते हैं कि चलो मुझे भले ही प्रॉफिट थोड़ा कम मिले, लेकिन नहीं, मेरे कस्टमर्स खुश होने चाहिए, उन्हें अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए, तो इनके लिए भी लोग बिजनेस करते हैं। या दूसरा होता है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, हमारे इंडिया जैसे देश में जो है वो बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तो कितने सारे बिजनेस ऐसे भी शुरू किए जाते हैं कि जिससे अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, मतलब कि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां उन्हें मिले, इसके लिए भी बिजनेस शुरू किए जाते हैं। या तो फिर ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कस्टमर्स को अच्छे गुड्स और सर्विस देना, खराब चीज़ें नहीं, मिलावटी चीज़ें नहीं, है ना। कितने सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो खाली प्रॉफिट कमाने के लिए हल्की चीज़ें, खराब चीज़ें लोगों को बेचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, बराबर ना। कितने सारे ऐसे भी बिजनेस हैं जो सिर्फ अच्छी क्वालिटी के गुड्स जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। उनका मेन मकसद भले प्रॉफिट थोड़ा कम हो, लेकिन सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, उनके लिए काम कर। या तो फिर ऑब्जेक्टिव टू अडॉप्ट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब कि भाई हमेशा सही और जो है वो जो सच बातें हों वो कंज्यूमर तक पहुंचाना, वो लोगों को बताना। कभी भी कोई भी तरह की गलत एडवर्टाइजमेंट ना करना, कोई भी तरह के डुप्लीकेट सामान ना बेचना, है ना, कोई भी तरह की अनफेयर एक्टिविटीज़ मतलब जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो वो ना करना, इनके लिए भी बिजनेस शुरू होते हैं। कितने बिजनेस ऐसे भी होते हैं कि नहीं भाई, कि कोई भी तरह की गलत एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी गलत सामान लोगों को ना बेचकर हमेशा उन्हें अच्छी चीज़ें देना कस्टमर्स को, बराबर। या फिर आते हैं अदर ऑब्जेक्टिव्स। अदर ऑब्जेक्टिव्स में कोई भी तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि भाई बिजनेस में अपना एक अच्छा नाम करने के लिए, लोगों को जो है ये फ़ायदा देने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कुछ बिजनेस शुरू होते हैं, कि गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए कुछ बिजनेस शुरू होते हैं। मैं बिजनेस शुरू करता हूँ जिससे जो भी इनकम आएगी ना उसमें गवर्नमेंट को जो है वो हम लोग हेल्प करेंगे, बराबर ना। या तो फिर एम्प्लॉयज़ जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए जो है वो कुछ ना कुछ वर्क करने के लिए।
तो देखो, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स मतलब बिजनेस के जो भी मकसद होते हैं उसमें या तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, आप पैसों के लिए या तो बिजनेस शुरू कर सकते हो, या तो फिर सोशल ऑब्जेक्टिव कि आप पैसे तो कमाओगे ही, प्रॉफिट तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सोसाइटी के लिए भी कुछ काम कर सकते हो। बराबर। तो देखो, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स देखे ना। अब बिजनेस में हम लोग जो है वो ये दूसरा मेन टॉपिक समझे बिजनेस का, तो वो आता है बिजनेस रिस्क। ठीक है ना, बिजनेस रिस्क। आगे ही हमने समझा कि देयर इज एन अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट और रिस्क ऑफ लॉस इन द बिजनेस। आगे ही हमने समझा था कि बिजनेस में जो है वो प्रॉफिट की अनसर्टेनिटी होती है, कभी भी फिक्स नहीं होता हमेशा इतना प्रॉफिट मिलेगा ही, कि इस साल मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो दूसरे साल भी 1 लाख का ही प्रॉफिट होगा, ऐसा फिक्स है नहीं, कम हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अनसर्टेनिटी रहती है ना। और रिस्क ऑफ लॉस इन द बिजनेस है, तो बिजनेस में लॉस का भी रिस्क रहता है, बरोबर। लेकिन फिर भी ये रिस्क तो उठाना ही पड़ता है ना। अगर बिजनेसमैन रिस्क के डर से बैठ गया ना तो उसका बिजनेस कभी भी नहीं चलेगा। हर बिजनेसमैन को रिस्क उठाना ही पड़ता है। इसलिए तो बिजनेस के लिए कहते हैं कि प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड अगेन बिजनेस रिस्क, कि जिसने बिजनेस रिस्क उठाया ना तो ही उसे रिवॉर्ड में, तो ही उसे इनाम में प्रॉफिट मिलेगा। जो इंसान रिस्क उठाकर बिजनेस करता है तो ही वो अच्छा प्रॉफिट कमा पाता है, बराबर। तो ठीक है, रिस्क उठाना जरूरी है बिजनेस में। रिस्क जो है भैया उसका एक साथी की तरह ही है, रिस्क के बिना बिजनेस चलेगा नहीं। लेकिन ये रिस्क कैसे होते हैं, ये रिस्क कैसे होते हैं अगर हम लोग उसके बारे में समझें, तो रिस्क दो टाइप के हुए, है ना। टाइप्स ऑफ रिस्क में दो टाइप के रिस्क हुए। एक होता है नेचुरल रिस्क। नेचुरल रिस्क मतलब जो नेचुरली होते हैं, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी एटसेट्रा, ये होता है ना, जिनकी वजह से बिजनेस को बहुत नुकसान पहुंचता है। कभी भूकंप आ गई, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई। या तो मेन मेड रिस्क होता है ना, मेन मेड, नेचुरल नहीं। जैसे कि स्ट्राइक, अगर सब जो है वही एम्प्लॉयज़, जो नौकरी करने वाले लोग अगर स्ट्राइक पे चले जाएं तो बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में अगर चेंज हो, ये बहुत बड़ा रिस्क है बिजनेस का। नए मोबाइल आने से पुराने मोबाइल के जो बिजनेस होते हैं वो सब ठप पड़ जाते हैं, बंद हो जाते हैं, होता है ना। आज ये स्मार्टफोन आ चुके हैं तो पुराने कीपैड फ़ोन अब कोई यूज़ नहीं करता, बराबर ना। तो जो कीपैड फ़ोन बनाने वाले बिजनेस हैं वो उन सबको तो लॉस होता होगा ना, उन सबको तो नुकसान ना। तो टेक्नोलॉजी में चेंज, चेंज इन टेस्ट एंड डिमांड, है ना। जब कंज्यूमर का टेस्ट या डिमांड बदल जाता हो, आज कंज्यूमर को ये फैशन के कपड़े चाहिए, कल दूसरे फैशन के कपड़े, बराबर ना। मार्केट में कोई नई चीज़ आ गई तो कंज्यूमर पुरानी चीज़ें खरीदना बंद कर देते हैं, होता है ना। आज ये फैशन चल रहा है, लेकिन सडनली कोई मूवी में देखकर कोई नया फैशन आ गया तो लोग पुराने फैशन के कपड़े पहनना छोड़ देते हैं। तो जो पुराने फैशन के जो बने हुए कपड़े हैं उन बिजनेस को तो लॉस होता है कि नहीं। या तो पॉलिटिकल, है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट कभी भी कोई भी नया रूल अगर रख दे तो वो बिजनेस में रिस्क होता है ना। हमें भी पता है, जैसे नोटबंदी हुई थी, हुआ था ना हमारे यहाँ पर, सडनली जो है वो ये 500 और 1000 के नोट बंद हो गए, हाँ, तो कितना बड़ा बिजनेस को लॉस हुआ। ये जैसे जीएसटी जैसा नया टैक्स सडनली आ गया बिजनेस के लिए, तो ये भी तो एक तरह का रिस्क है, बिजनेस को बहुत काफ़ी जो है वो मुश्किलें उठानी पड़ी। या तो फिर कंपटीशन, ठीक है ना, कंपटीशन ये भी एक रिस्क होता है। आप अभी अपना बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है ना, आपकी जो है वो एक होटल चल रही है, आसपास आपके एरिया में कोई दूसरी होटल नहीं है, तो सब लोग आपके पास ही खाने के लिए आएंगे, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन सडनली किसी और ने आपके पास में ही दूसरी होटल अगर शुरू कर दी तो आप उसे मना थोड़ी करोगे, क्यों होटल शुरू की। किसी और ने दूसरी होटल आपके पास में शुरू कर दी तो ये आपकी कंपटीशन हो गई ना। तो फिर आपके आधे कस्टमर हो सकता है उसके पास चले जाएं, और उसके पास अगर कुछ कस्टमर चले जाएंगे तो आपका प्रॉफिट कम हो गया ना, ये भी तो रिस्क है, बराबर ना। तो ये सब जो है वो ये रिस्क कहलाते हैं, कुछ नेचुरल कुछ मैन मेड। और ये रिस्क के मेन कॉजेस क्या हैं, क्यों होते हैं ये रिस्क, तो हमने जो रीज़न देखे आगे बातों में समझा ही, सिर्फ नाम में समझे क्यों रिस्क होते हैं। या तो चेंज इन टेक्नोलॉजी, मैं बताएं, जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है, नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी वालों को बहुत बड़ा रिस्क होता है, बराबर ना। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, या तो रिस्क रहता है सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट,
ये समझना कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मतलब वो कहलाता है कि जब एक प्रोडक्ट की जगह पर आप दूसरा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। सबसे सिंपल इसका एग्जांपल हमेशा याद रखना तो वो वही आता है जैसे टी एंड कॉफ़ी। अगर बाय चांस आपको टी नहीं मिली, चाय नहीं मिली, तो आप कॉफ़ी पी सकते हो ना, बराबर ना। तो चाय नहीं मिली तो कॉफ़ी पी सकते हो। तो ये एक तरह का जो है वो जैसे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कहला है। तो अगर आप कॉफ़ी पियोगे तो चाय वाले बिजनेस को तो नुकसान हुआ ना, वो थ्रेट, वो खतरा रहता है। जैसे अगर पार्ले जी बिस्किट ना मिला तो आप लोग जो है वो ये टाइगर बिस्किट खा लोगे, ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कहलाया। तो अगर आप एक चीज़ यूज़ करोगे तो दूसरे वाले को तो थोड़ा लॉस होगा ना, बराबर ना। ये नुकसान रहता है हमेशा। कंपटीशन, बराबर ना, एक तरह की कंपटीशन। हमने आगे ही समझा कि भाई कंपटीशन भी बिजनेस का एक रिस्क है ना। होटल का जो एग्जांपल दिया, सडनली आपके पास में कोई नई कंपटीशन आ जाए तो आपके बिजनेस को इफेक्ट होगा। लेगिस्लेशन, लेगिस्लेशन मतलब कहलाता है कि भाई जो भी कानून, जो भी नए नए एक्ट, जो भी नियम बनते हैं सरकार के, जैसे मैंने बताया कोई जीएसटी जैसा नया एक्ट आ जाए तो वो बिजनेस के लिए रिस्क। अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड, ये भी हमने वही समझा। अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड मतलब कि कस्टमर की डिमांड बदल जाए। सडनली कोई एक प्रोडक्ट खरीदना, नया प्रोडक्ट आ जाए तो पुराना प्रोडक्ट खरीदना कस्टमर बंद कर देते हैं, तो ये भी उनके लिए रिस्क है। यहाँ तो आता है फिजिकल रिस्क, बराबर ना। फिजिकल रिस्क रहता है। फिजिकल रिस्क मतलब कि कोई भी तरह के डैमेज का रिस्क। आपके शॉप से, आपके बिजनेस से चीज़ें चोरी हो जाए, टूट फूट जाए, है ना, सडनली एक्सीडेंट हो जाए, आपके जो है वो बिजनेस में आग लग जाए, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट हो जाए और आग लग जाए, ये सब फिजिकल रिस्क कहलाते हैं, बराबर। तो देखो, आज हमने जो बिजनेस के बारे में समझा, उनके रिस्क के बारे में भी समझा। बिजनेस में रिस्क है लेकिन उठाना ज़रूरी है, क्योंकि जब रिस्क उठाएंगे तो ही प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं, बराबर। कि बिजनेस में आग लग जाए इसके डर से आप बिजनेस ही ना शुरू करो, बराबर। आग तो हो सकता है ना भी लगे, सालों तक ना लगे, लेकिन उसके डर से आप बिजनेस ही ना शुरू करो तो आपको कोई प्रॉफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, बराबर। तो देखो, रिस्क उठाना ज़रूरी है तो ही जो है वो बिजनेस चल पाएगा, ठीक है। तो आज हमने जो बिजनेस के बारे में समझा ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप्स में से बिजनेस के बारे में हमने समझा। अब कल दूसरे 2 टाइप्स, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, उनके बारे में हम लोग आगे के वीडियोस में अब समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।